हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज की आज 2023 पेपर का लास्ट क्लास है, तीसरा क्लास है और लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले दोनों क्लासेस देखे होंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला कि इसके कार्य एवं और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। सेकंड है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है। और तीसरा है कि यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये है एक नदी जो है ये लोटिक पारितंत्र का उदाहरण है। नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। इसकी विशेषता बहते जल से होती है। धारा के लगातार बहते रहने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है और पानी स्वच्छ बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। देखिए, इसमें आज़ाद हिंद फौज ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड ये बनाया था और साथ साथ रानी झांसी रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? सबसे पूर्व में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर, ये यूपी के मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2021 में। तो देखिए, योजनाओं को पढ़ते वक्त ये सब ध्यान दीजिएगा। पुरानी योजना उसका नाम बदल दिया गया, कब लागू किया गया, उसकी विशेषता क्या है, ये सब आप योजना पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत हो जाएगा। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता और प्लवक यानी प्लैंकटन की मात्रा में कमी हो जाती है और समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, ये तो सही हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमीदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं की पत्नी थी। और इल्तुतमिश रजिया के पिता, ये भी सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था? खरीदादार जो है ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये तो सही हो जाएगा। कारण है, तमिलनाडु तट बंगाल खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर छायावृष्टि क्षेत्र में स्थित है, तो सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 109 में नहीं 108 में है। और दूसरा है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों
का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो ये कहलाएगा सतत विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखिए ऑप्शन में है कनक लता बरुआ, मातंगिनी हजारा, शांति घोष और अरुणा आसफ अली। तो इसमें शांति घोष सही हो जाएगा। शांति घोष ने 1931 में जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। डीपीएसपी के आर्टिकल 48(1) में है, 48A में है और मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल 51A में भी है। अगला क्वेश्चन है, एक बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश और उनका बंदरगाह दिया हुआ है। इगारका जो है रूस में, ये जकार्ता इंडोनेशिया, मॉन्टेविडियो जो है ये उरुग्वे और रॉटरडैम ये नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये चंदौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 का विद्रोह और स्थान दिया हुआ है, उनके आरंभ होने की तिथि दी हुई है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो झांसी 11 मई 1857। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि झांसी में जून में स्टार्ट हुआ था। बैरकपुर 29 मार्च 1857, ये सही हो जाएगा। लखनऊ 4 जून 1857, ये भी सही हो जाएगा। मेरठ 10 मई 1857, ये भी सही हो जाएगा। झांसी में यह विद्रोह जून 1857 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो ये होता है कोरियालिस बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, जल रोकथाम एवं प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1974 में। अगला क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये समताप मंडल में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन में देखिए लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, शून्य भूख, जीरो हंगर। तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुल आबदीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी का सुमेल सही नहीं है? कौन सा इसमें गलत है? मालप्रभा कृष्णा नदी, हेमावती कावेरी नदी, मंजरा गोदावरी नदी और प्रणहिता महानदी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रणहिता जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए मालप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, हेमावती ये कावेरी की है, मंजरा गोदावरी की है और प्राणहिता ये गोदावरी की है। सो फ्रेंड्स, ये क्लास अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 2023 का पेपर भी कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम 2022 से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्लास अच्छी लगे होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।